आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 14/2/2026 और हम लोग सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित पुस्तक में से उसका 27 अध्याय और 1 से लेके 26 वचन तक। जब भोर हुई तो सब प्रधान याजकों और लोगों के पुरानियों ने यीशु को मार डालने की सहमति की। उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। जब इसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरानियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लहू का दाम है। अतः उन्होंने सहमति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़े जाने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था पूरा हुआ। उन्होंने वे 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को, जिसे इज़राइल की संतान में से कितनों ने ठहराया था, ले लिया और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी वैसे ही उन्हें कुम्हार के खेत के लिए मूल्य में दे दिया। जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है। जब प्रधान याजक और पुरानिए उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनियां गवाहियां दे रहे हैं? परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया। यहाँ तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। हाकिम की यह रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंदी को, जिसे वे चाहते थे, छोड़ देता था। उस समय उसके यहाँ अरब्बा नामक एक माना हुआ बंदी था। अतः जब वे इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, अरब्बा को या यीशु को, जो मसीह कहलाता है? क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़वाया है। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उससे कहलावा भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज सोपन में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। प्रधान याजकों और पुरानियों ने लोगों को उभारा कि वे अरब्बा को मांग लें और यीशु का नाश कराएं। हाकिम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, अरब्बा को। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को
जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने अरब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। आमीन।